अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने ज़िक्र करूंगा क़यामत की निशानियां। और मौजूदा दौर के अंदर इन निशानियों में से बहुत ज़्यादा निशानियां पाई जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी। लोग नमाज़ों में रुख़सत करने लगेंगे, यानी कि नमाज़ें छोड़ने लगेंगे और नमाज़ों का एहतमाम नहीं होगा। दूसरी, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें ख़यानत करने लगेंगे। सूद खाने लगेंगे। झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फ़न और हुनर बन जाएगा। मामूली मामूली बातों पर खून रेज़ी करने लगेंगे, ज़रा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे। ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। क़ता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी। इंसाफ नायाब हो जाएगा। झूठ सच बन जाएगा। लिबास रेशम का पहना जाएगा। जुल्म आम हो जाएगा। तलाक़ों की कसरत होगी। नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स अभी ज़िंदा ठीक ठाक था और अब मर गया। बारिश के बावजूद गर्मी होगी। आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलिम भी हैं और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं। लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे। लोग आला दर्जे के लिबास तो पहनेंगे, लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे और एलवे से ज़्यादा कड़वे होंगे। सोना आम हो जाएगा। चांदी की मांग होगी। गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। अमन कम हो जाएगा। तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी। मर्द औरतों की नकाली करेंगे। औरतें मर्दों की नकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। आदमी अपने माँ से बदसलूकी करेगा। दोस्त को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेगा। बीवी की इताअत करेगा। गाने वाली औरतों की ताज़ीम व तकरीम की जाएगी, यानी जो औरतें बेहया हैं और गाने बजाने का पेशा करती हैं उनकी ताज़ीम और तकरीम की जाएगी और उनको बुलंद मर्तबा दिया जाएगा। गाने बजाने और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। सरे राह शराबें पी जाएंगी। जुल्म को फ़ख्र समझा जाएगा। इंसाफ बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फ़रोख्त होने लगेगा। लोग पैसे देकर उसको ख़रीदेंगे। ख़यानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा। अमानतदार को ख़ाइन समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर यह तोहमत लगाई जाएगी कि ये ख़यानत करता है। झूठे को सच्चा समझा जाएगा। सच्चे को झूठा समझा जाएगा। तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहियत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआएं करते हैं उसके बजाय लोग ये दुआएं करेंगे कि औलाद ना हो। कमीनों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। शरीफों का नाक में दम आ जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराह हुकूमत और इसके अवानों अंसार और वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह शाम झूठ बोलेंगे। कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे। मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे। ऊंचे ऊंचे मीनार बनेंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। बदकारों की आवाज़ें मस्जिदों में बुलंद होंगी। शराबें पी जाएंगी। शरई सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और इसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज़ के साथ सलूक करता है। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज़्ज़ब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे, यानी कमीने और नीच ज़ात के लोग जो नसब और अखलाक के एतबार से ख़राब होंगे वो सरबराह बन जाएंगे। वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। अमानतदार ख़यानत करने लगेंगे। सरदार जुल्म पेशा होंगे। गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कस्में तो सिर्फ़ अल्लाह की या अल्लाह की सिफ़त की और कुरान की खाना जायज़ है। दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है, लेकिन इस वक्त लोग और चीज़ों की कसम खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम, तेरे बाप की कसम। मुसलमान भी बग़ैर कहे झूठी गवाही देने के लिए तैयार होगा। सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा।
مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ غیر دین کے لیے بھی شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم جو قرآن اور حدیث کا علم ہے دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ دین کا علم اس لیے حاصل کریں گے تاکہ پیسے مل جائیں، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے، اور اسی طرح کے مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کی لے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے۔ تم لوگوں پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، یا زلزلے آئیں گے، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے گا۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔